गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर शुरू किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो मैनेजमेंट है उसकी कुछ विशेषताएं या फीचर्स को देखने वाले हैं। ये शुरू करते हैं। और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य हो। प्रबंध का यह प्रयास रहता है कि वह अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। देखिए, प्रबंध की विशेषता में जो सबसे पहला पॉइंट है वह है प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। ये कहा गया है कि प्रबंध जो है वो बिना उद्देश्य के उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भी कोई उद्देश्य होता है वहीं पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, अर्थात प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। प्रबंध व्यक्तियों का वह समूह है जो किसी संस्था की क्रियाओं का संचालन करता है, अर्थात संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति अनेक व्यक्तियों की सहायता से की जा सकती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्न से। प्रबंध का प्रयोग समूह के प्रयत्नों के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की अपेक्षा एक संस्था के लक्ष्यों को समूह द्वारा आसानी से तथा पूर्णपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रिया, अर्थात प्रबंध की आवश्यकता वहीं पर होती है जहाँ एक समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। किसी विशेष या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रबंध की आवश्यकता ना के बराबर मानी जा सकती है। प्रबंध की आवश्यकता वहीं पर होती है जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है, एक संगठन होता है। जैसे देखिए, एप्ले ने कहा है कि अन्य व्यक्तियों का प्रयास, और अन्य व्यक्तियों ने प्रबंध को क्या कहा है? अन्य व्यक्तियों का प्रयास कहा है एप्ले ने। जबकि हेरोड और कुंटस ने क्या किया है? अनौपचारिक संगठित समूह कहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, अर्थात एक समूह में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती है प्रबंध की। प्रबंध एक मानवीय प्रयासों से संबंधित है। देखिए, प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण के द्वारा ही उपक्रम के निष्कर्ष साधनों को गतिशील बनाता है। कुंटस तथा ओडोनल के शब्दों में, शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं का कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। मानवीय क्रियाओं से संबंधित होने के कारण ही प्रबंध को सामाजिक विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। देखिए, प्रबंध क्या है? एक मानवीय प्रयास है। प्रबंध क्योंकि संगठन में मानव ही रहते हैं और मानव के ऊपर ही क्या संगठन के जो नियम सिद्धांत वो सब कार्य करते हैं, अर्थात वहीं पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध को एक मानवीय प्रयास के रूप में हम लोग कह सकते हैं। देखिए, प्रबंध एक सतत क्रिया है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान और सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया कहा जाता है। व्यवसायिक इकाइयों के आकार तथा परिस्थितियों की गतिशीलता के कारण यह क्रिया निरंतर जटिल होती जा रही है। देखिए, प्रबंध एक सतत क्रिया है, तो ये हमेशा चलती रहती है। जहाँ भी हम किसी व्यवसाय उद्यम की स्थापना करते हैं तो प्रबंध के अंतर्गत ही नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण तथा अंत में नियंत्रण आदि की जाती हैं। तो ऐसे प्रबंध के अंतर्गत के कार्य हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध एक सतत क्रिया है और हमेशा चलती रहती है। प्रबंध सर्वव्यापक है। यदि किसी क्रिया से हम प्रबंध को हटा दें तो शेष कुछ नहीं बचता, अर्थात शून्य बचता है। यहाँ एनीथिंग से हमारा अर्थ सभी प्रकार की क्रियाओं, व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक से है। यदि हम इन क्रियाओं का प्रबंध नहीं करेंगे तो परिणाम शून्य अथवा असफल रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, अतः प्रबंध सर्वव्यापक है। देखिए, प्रबंध सर्वव्यापक अर्थात हर स्थान पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था हो। देखिए, छठा पॉइंट है सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध की क्रिया सभी संस्थानों में, चाहे वह व्यावसायिक संस्था हो, सामाजिक, राजनीतिक हो या धार्मिक, समान रूप में मानी जाती है। कोई भी संस्था जिसका लक्ष्य सामूहिक प्रयासों से होता है उसे अनिवार्य रूप में अपनी क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी है। किसी भी उपक्रम में जहाँ मनुष्य के समन्वित प्रयास होते हैं प्रबंध को लागू किया। देखिए, इस
पॉइंट के द्वारा ये बताया गया है कि प्रबंध जो है चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो या सामाजिक संस्था हो या राजनीतिक या धार्मिक, हर स्थान पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रबंध जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी हैं, अर्थात जो प्रबंध के सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम वगैरह हैं, वो पूरे विश्व में समान रूप से लागू होते हैं। किसी एक स्थान पर या अगर बात करें केवल इंडिया में ही प्रबंध सिद्धांत लागू नहीं होते, विश्व के हर स्थान पर लागू होते हैं प्रबंध के समान सिद्धांत। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध क्या एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विश्व में पूरे दुनिया में प्रबंध की एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग होते हैं, अतः इनका नेतृत्व और निर्देशन सामाजिक क्रिया का ही अंग हुए। वर्तमान में व्यवसाय ने भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में ब्रेंच के अनुसार प्रबंध में मानवीय तत्व का होना सामाजिक क्रिया का विशेष लक्षण प्रदान करता है। वास्तव में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्व से होता है। देखिए, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक व्यवसाय भी समाज में रहता है और समाज में ही एक व्यवसाय का विकास व उसका कार्य वगैरह होता है। और स्पेशली अगर हम प्रबंध की बात करें तो प्रबंध किससे संबंध होता है? मानव से, वहाँ के संगठन से। तो संगठन क्या है? एक सामाजिक इकाई है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है और अभी व्यवसाय या जो उद्यम है उनको अपने लाभ के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य भी करने पड़ते हैं। इस प्रकार प्रबंध के अंतर्गत वैसे भी कार्य किए जाते हैं। तो प्रबंध को एक सामाजिक क्रिया के रूप में हम लोग ले सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध एक पृथक स्थान बन गया या व्यवसाय के स्वामी एवं कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिसके हाथ में प्रबंध की बागडोर होती है। वास्तव में प्रबंध निर्णय लेने, नेतृत्व प्रदान करने व कार्य पर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग है। देखिए, सामान्य अर्थ में क्या लिया जाता है कि जो किसी भी संस्था का मालिक होता है उसके निर्णय वगैरह, प्रबंध वगैरह वही करते हैं। किंतु अभी अगर हम लोग वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रबंध को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। एक विशेष वर्ग है जो प्रबंध से रिलेटेड जितने भी निर्णय वगैरह हैं वो करते हैं। और ये विशेष वर्ग क्या, इनको प्रबंध में विशेष ज्ञान वगैरह होती है। प्रबंध का एक पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। यह शक्तियों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने, विभिन्न वर्गों के हितों को समन्वित करने तथा संस्था के उद्देश्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के मध्य एकीकरण करने की प्रक्रिया है। तो प्रबंध क्या करते हैं? विभिन्न साधनों, शक्तियों को क्या करती है? एक समन्वय प्रदान करती है, मिलाती है। सब विभाग के कार्य क्या है? एक प्रक्रिया के रूप में चलते हैं और किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा। तो प्रबंध को एक समन्वयकारी शक्ति के रूप में माना जाता है। प्रबंध एक सृजनशील कार्य। देखिए, प्रबंध समाज में विनियोग, आय, रोजगार एवं नए व्यवसाय में वृद्धि करके धन संपदा का निर्माण करता है। इसके द्वारा ही देश में कार्य कौशल, सृजनात्मक विचारों, साहसिक प्रवृत्तियों व व्यावसायिक अभिरुचियों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस पॉइंट में सिंपल यही बताया गया कि प्रबंध एक सृजनशील कार्य है। प्रबंध के द्वारा जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, कार्य वगैरह किए जाते हैं, वो क्या है? सृजनशीलता उसमें आती है। उसके द्वारा जो आय, रोजगार एवं नए व्यवसाय में वृद्धि होती है, धन संपदा का निर्माण होता है। तो एक सृजनशील कार्य के रूप में से देखा जा सकता है। प्रबंध एक व्यवहार। देखिए, प्रबंध को व्यवहार के रूप में स्पष्ट करते हुए ड्रकर ने लिखा है कि प्रबंध एक व्यवहार है। इसका सार तत्व जानने में नहीं वरन करने में। इसकी एकमात्र अधिकार सत्ता निष्पादन है। प्रबंध का विकास व्यवहार से हुआ है या व्यवहार पर केंद्रित है। तो प्रबंध को एक व्यवहार के रूप में भी लिया गया है, चूँकि यह मानव के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और अगर इसे सही अर्थ में देखें तो यह एक व्यवहार केंद्रित कार्य भी है। और अंतिम है, प्रबंध उद्देश्य निर्धारित करता है। तो प्रबंध उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन है, साध्य नहीं। इसका उद्देश्य सामग्री, श्रम, मशीन, भूमि, समाज एवं सरकार को अपने हित में अधिक से अधिक उपयोग करके पर्याप्त उत्पादन करना हुआ, उत्पादित माल की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो प्रबंध क्या है? एक उद्देश्य निर्धारित करता है और प्रबंध के द्वारा ही जो भी मानव, श्रम, पूंजी, साहस, यहाँ तक कि सरकार को भी अपने हित में जहाँ तक संभव हो करके उत्पादन को अधिक करना और अधिक बिक्री के द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करना आदि किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट तथा इसके आगे के
टॉपिक जो है और देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।